आप लोगों को नेक्स्ट देखिए आप ये 12th क्लास का तीसरा लेक्चर है। इसमें एक थ्योरम मैंने लिखी है बोर्ड पे कि आपको सिद्ध करना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और sec इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। साइन का मैं आपको बता चुका हूं कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आएगा, अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो भी माइनस बाहर आएगा, और अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो भी माइनस बाहर आएगा। लेकिन उसके बाद अगर cos का sec का या cot का है तो आपको इनको फॉर्मूले की तरह यूज करना है कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है तो वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। अब मैं इन तीनों को आपको प्रूफ कराऊंगा और प्रूफ करने के बाद फिर आप इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे ये बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इनके प्रूफ देखो। फर्स्ट का प्रूफ देखो, पहले क्या लिखेंगे, लेट माना cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा, ठीक है। इस माइनस को उधर भेज हो गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिखोगे cos पाई माइनस थीटा। ASTC होता है, ASTC, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा आपका, और ये चौथा। इस तीसरे दूसरे चतुर्थांश में 180 माइनस cos तो क्या आएगा, 180 माइनस थीटा cos, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। तो इस माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos पाई माइनस थीटा। ये cos इधर लिखोगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इधर माइनस थीटा है, इसको बराबर से आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपका थीटा माइनस पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, थीटा आपका क्या था, cos इनवर्स माइनस x था थीटा, यहाँ लिखा जाएगा आपका थीटा के प्लेस पर cos इनवर्स माइनस x, ठीक है। आ गया पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी पाई माइनस cos इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया पहला। इसी तरीके से आपको दूसरे को प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ। सेकंड है हमारा sec इनवर्स माइनस x, तो यहां लिखेंगे आप ऐसे, माना sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। माइनस x इक्वल टू क्या आएगा, sec थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा माइनस sec थीटा, ठीक है। अच्छा, माइनस sec थीटा को क्या लिख सकते हो, sec पाई माइनस थीटा। sec 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस sec थीटा। तो इस माइनस sec थीटा के प्लेस पर क्या लिखना है, sec पाई माइनस थीटा, और इस साइड पे क्या है x, ये sec है, इधर x से क्या लिखा जाएगा, sec इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये माइनस थीटा है, उसको इधर लाएंगे आप, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, और थीटा हमारा क्या है, थीटा आपका क्या था, sec इनवर्स माइनस x। तो थीटा की वैल्यू वापस करोगे, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। अगर sec इनवर्स माइनस x है तो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। इस तरीके से sec इनवर्स माइनस x को आप एक बार थीटा मानेंगे तो माइनस x इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। इस माइनस को दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया,
इक्वल टू क्या है sec पाई माइनस थीटा। अब इस sec का इधर x है तो आप इसको इधर लिखोगे क्या लिखा जाएगा sec इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये माइनस का थीटा है इसको बराबर से कर दिया और sec इनवर्स x को कर देगा तो पाई माइनस sec इनवर्स x माइनस थीटा का राशि क्या होगा प्लस थीटा और थीटा इक्वल टू क्या था आपका sec इनवर्स माइनस x। तो इस थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप sec इनवर्स माइनस x। sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू आया पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है ये आपका कौन सा हो गया सेकंड। इसी तरीके से आपको थर्ड को देखना है। थर्ड हमारा क्या है cot का है तो यहां लिखेंगे लेट बोलो cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। माइनस x इक्वल टू क्या आ गया cot थीटा माइनस x इक्वल टू आया cot थीटा। तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे आप तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot थीटा। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot थीटा यानी x इक्वल टू cot पाई माइनस cot पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cot थीटा। इस cot को आप इधर लाओगे तो क्या लिखा जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। देयरफॉर थीटा क्या माना था आपने थीटा इक्वल टू था आपका cot इनवर्स माइनस x। तो यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है ये आपको प्रूफ करना है। ये आपकी जो थ्योरम है इसमें तीन पार्ट थे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तीनों मैंने आपको प्रूफ करा दिए। इन तीनों को और इससे पहले वाले जो तीन हैं इन 6 के 6 जो फॉर्मूले बन गए एक तरीके से और इन फॉर्मूलों को आपको क्वेश्चन में यूज करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जहां भी cos माइनस x cos इनवर्स माइनस x लिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है तो कर लेंगे आप। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की समझ में ये आ गया और अगर नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप इनको नोट कर लो पहले फिर मैं कुछ और बताता हूँ। नेक्स्ट आप देखो एक और थ्योरम लिखी है मैंने यहाँ पे ये है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमें तीनों सिद्ध करने हैं। इन तीनों को पहले हम सिद्ध करेंगे और फिर हम इनको क्या करेंगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इनका प्रूफ देखेंगे आप। पहले फर्स्ट का प्रूफ देखो। फर्स्ट क्या लिखेंगे माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा यानी x इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ये STC लगा दिया। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है cos क्या होता है पॉजिटिव। फर्स्ट में आता है कैपिटल A का मतलब ऑल यानी 0 से 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो आप cos पाई बाई 2 माइनस थीटा है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या
पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये इधर माइनस थीटा है, इसको इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, यानी ये बन गया आपका थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इस थीटा के प्लेस पर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, यानी थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया आपका पाई बाई 2। क्योंकि आपने क्या किया था, इसको फर्स्ट बना जो माना है फर्स्ट कर दिया, ये हो जाएगा बाई इक्वेशन पहले समीकरण से, ठीक है। यानी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया आपका। और फॉर्मूला कैसे बनाया है हमने, साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है sin थीटा, क्योंकि प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में 90 प्लस माइनस का हो या 270 प्लस माइनस का हो, तो sin बदलता है cos में, cos बदलता है sin में, tan बदलता है cot में, और sec बदलता है cosec में, और cosec बदलता है sec में। ये जो परिवर्तन है ये 90 प्लस माइनस में होता है या 270 प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है उसको क्या लिख दिया आपने, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये cos है और इधर है x, तो ये इधर आएगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इधर माइनस थीटा है, बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू आपने क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू वापस करेंगे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका एक फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है भाई। तो देखो एक तो मैंने प्रूफ कर दिया, अब दूसरे वाले को देखो आप, सेकंड वाले, तो सेकंड का प्रूफ देखेंगे, लिखेंगे इससे माना है tan इनवर्स x is equal to theta, then implies x equal to tan theta, यानी x equal to tan theta को क्या लिख सकते हो आप, tan theta को लिख सकते हो आप cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये बनेगा हमारा cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। इस थीटा के प्लेस पर वैल्यू वापस करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये दूसरा प्रूफ हो गया। फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड में देखो आप, थर्ड का प्रूफ, थर्ड है हमारा cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, दैट cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी x इक्वल टू cosec थीटा। इसको लिख सकते हो आप cosec x इक्वल टू cosec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, x इक्वल टू आ जाएगा ये sec पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आया हमारा sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि थीटा प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू वापस करोगे आप, थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, cosec इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू
पाई/2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आपको मैंने तीनों फॉर्मूले जो है वो प्रूव करा दिए, तो इन तीनों को आप नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको और बताता हूँ। करो इसको। नेक्स्ट देखो, आप एक फॉर्म है, इसका प्रूफ देखिए। फर्स्ट, पहले आप इनको प्रूफ करेंगे, फिर इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। तो प्रूफ में लिखेंगे आप लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा तथा tan इनवर्स y इक्वल टू 5, then implies x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये tan थीटा, एंड y इक्वल टू क्या आएगा, tan। ठीक है, फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस फाई बराबर होगा tan थीटा tan a प्लस tan b tan फाई डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan, यानी कि tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या है, x, हो जाएगा x, tan फाई इक्वल टू क्या है, y, यहाँ जाएगा y, डिवाइड 1 माइनस x फाई, tan थीटा इक्वल टू x और tan फाई इक्वल टू y, ये tan है उधर इनवर्स में चला जाएगा, यानी कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x। अच्छा, थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x, थीटा के प्लेस पर लिखेंगे आप tan इनवर्स x, और फाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स y बराबर में क्या आ रहा है, tan इनवर्स बोलो x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला देखो, यहां पे हम कोई लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू tan थीटा और y इक्वल टू tan फाई। फॉर्मूला लगाएंगे आप, tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहां लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा माइनस फाई होता है tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइड 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, ये हो गया आपका tan
थीटा माइनस फाई इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कितना है आपका एक्स, टेन फाई इक्वल टू वाई, वन प्लस एक्स इंटू वाई, टेन इम्प्लाइज थीटा माइनस फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड वन प्लस एक्स। थीटा इक्वल टू क्या है हमारा टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स और फाई इक्वल टू है टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर में क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड वन प्लस एक्स वाई। ये एक आपका फॉर्मूला बन दूसरा प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपको तीसरे को देखना है, थर्ड को प्रूफ करेंगे। इन दोनों को नोट करो। सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इस थर्ड को प्रूव करना है। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा टेन। एक फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा, क्या फॉर्मूला होगा बोलो, टू टेन यानी टू टेन थीटा डिवाइड वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टेन थीटा डिवाइड वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये लिखा जाएगा आपका टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स डिवाइड वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिखा जाएगा हमारा टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी टू थीटा इक्वल टू क्या है आपका, थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स, तो ये आएगा टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे तीन फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला बना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड वन माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये है हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड वन प्लस एक्स वाई। और एक लास्ट है दूसरा तीसरा जो है वो है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोगों को याद करना है। इन जितनी भी थ्योरम्स मैंने आज आपको प्रूव कराई हैं, इन सभी थ्योरम्स को आप लोगों को फॉर्मूले की तरह ध्यान रखना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट करेंगे और इनको रफ में से लिख के देखेंगे एक दो बार, जिससे कि आपको ये जो फॉर्मूले मैंने प्रूव कराए हैं तीनों थ्योरम के, ये आपको याद हो जाए। क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब आपको ये सोचना है कि इसमें टेन इनवर्स वाला लगेगा कि साइन इनवर्स वाला बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कुछ पुट करा के आपको उसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे पूछिए। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि हमें नहीं पूछना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे जरूर पूछना, मैं आपको बताऊंगा। और इन फॉर्मूलों को आप रफ कॉपी में एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना। फिर इन फॉर्मूलों को आप जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको ये यूज करना है। तो ये जितनी भी थ्योरम है ये फॉर्मूले की तरह हमें यूज करना है। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लो।